हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने वर्कशीट 3 में कुछ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस इक्वेशंस थी, उनको सॉल्व करना सीखा। आज की क्लास में हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेंगे, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल लेवल होगा। सो लेट्स सॉल्व इट। कुछ एक्सप्रेशंस एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशंस यूज होंगे, एक्स्ट्रा ऑपरेशंस यूज करेंगे हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्कशीट 4 क्वेश्चन नंबर 1, there is 2x plus 1 equals to 5. Is it clear students? This is the expression. We have to find here the x. पिछली वाली क्लास में क्या था कि ये आपको नहीं दिया हुआ था, तो x 2x में 2 से डिवाइड कर रहे थे, यही कर रहे थे। लेकिन यहाँ हमें पहले +1 दिया हुआ है। जो भी टर्म है, पहले टर्म देखेंगे हम। अब हमारे पास 2 टर्म्स दी हुई हैं, तो पहले फर्स्ट एक टर्म को हटाइए यहाँ से। तो 1 को हटाना है, इट मीन्स, इज इट क्लियर? एक्स वाली टर्म को 1 टर्म मानिए, उसको हम बाद में फिनिश करेंगे। उससे पहले हमें बाकी टर्म्स को ऑब्सोलेट करना है, यहाँ से हटाना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 1 हटाना है, 1 क्या है यहाँ? ऐड। तो हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। ऑपोजिट करना है हटाने के लिए। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड्स से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। 2x + 1 - 1 and 5 - 1. What will we get here? This is plus and minus 1. Plus 1 and minus 1 becomes 0. So it will be cut here. And there is 2x equals to 5 minus 1 is 4 here. Now it will be multiplying here. हमें x के लिए, अब ये फर्स्ट वाली एक्सरसाइज जो की थी हमने, थर्ड वर्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। अब x के साथ यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ये 2. So what will we do here? Divide by 2 on both sides. दोनों साइड्स में 2 से डिवाइड करिए। What will be getting here? 2x divided by 2 equals to 4 divided by 2. 2 से 2 कट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. What will be getting here? X is equals to 2. This will be your answer. Now there is a question number 2. ये सॉल्यूशन आ गया आपके पास, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नाउ देयर इज 6y - 5 equals to 9. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, y वाली टर्म को छोड़ करके आपके पास क्या एक्स्ट्रा आ रहा है? -5। तो एक्स्ट्रा को हमें यहाँ से हटाना है। तो क्या करेंगे? -5 हो रहा है, तो यहाँ पे ऐड करना है, प्लस करना है हमें। ऐड 5 ऑन बोथ साइड्स। 5 को ऐड करिए। 6y - 5 + 5 equals to 19 + 5. What will be getting here? 6y, 5 और 5 opposite signs cancel here, they becomes the 0 and equals to 19 + 5 is 24. Now it will be multiplying here, y के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। So what will be getting here? Divide by 6 on both sides. 6 से डिवाइड करिए। 6y divided by 6 equals to 24 divided by 6. 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6. So y is equals to 4 is your answer. Is it clear? This will be getting here. Now next is third part. There is a third question. 3 + 4y is equals to -5. अब यहाँ देखिए, y वाली टर्म को छोड़ करके 3 को हटाना है। 3 is adding here. So what will we do here? Subtract 3 on both sides. What will be getting here? 3 + 4y - 3 equals to -5 - 3. सब्ट्रैक्ट करना है 3, दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट हो गया। So this is plus and minus sign, so it will become 0. And there is 4y equals to -5. सेम साइन सम, सेम साइन है तो सम करेंगे और सेम ही साइन रहेगा, दैट इज द माइनस हियर. सो व्हाट विल बी गेटिंग हियर? y equals to, नाउ अब क्या करना है? ये 4 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स. 4 से डिवाइड करिए। 4y divided by 4 and -8 divided by 4. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4. y is equals to आ गया आपके पास -2. Is it your answer? Yes. Fourth part, 2/3p equals to 6. फोर्थ क्वेश्चन क्या है?
2/3 p equals to 6. This is your fourth part. Now we can solve here. 2/3 is multiplying to the p, so divide. What will we do here? Divide it. So what will be getting here? 2/3 multiplied by p divided by 2/3 is equals to 6 divided by 2/3. 2/3 से डिवाइड करना है. So let's see. 2/3 p डिवाइड को हम सोल्व करने के लिए पहले किस में चेंज करते हैं? मल्टीप्लाई में, और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. दिस इज 3/2 इज इक्वल्स टू 6. इसको भी पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और फिर इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्योंकि डिवाइड ऐसे फ्रैक्शनल नंबर्स में हम डायरेक्टली सोल्व नहीं करते हैं. तो हम कैसे करेंगे? इनको मल्टीप्लाई में चेंज करके और उसका अगले टर्म का रेसिप्रोकल कर देंगे. सो नाउ 3 से 3 कट, 2 से 2 कट, सभी आपस में मल्टीप्लाई हैं तो कट हो सकते हैं. यहाँ 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. सो देयर इज द p ओनली. बाकी जगह 1 हो गया, ठीक है. और 3 3 जा 9, यहाँ 9 हो गया. डिवाइडेड बाय 1 करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. p इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास आंसर? 9. सो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 5. 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 4y माइनस 10. अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ y वाली टर्म यहाँ भी है और ये y वाली टर्म यहाँ भी है. तो हम क्या करेंगे ऐसे में? पहले बैलेंस बनाए रखने के लिए पहले तो 5 यहाँ से 4y को हटा लेते हैं. इस 4y को इधर ले आते हैं क्योंकि ये छोटा नंबर है. छोटे नंबर को दूसरी साइड में लेकर जाएंगे. तो हम क्या करेंगे? इसका डायरेक्ट जो सॉल्यूशन करेंगे. अभी स्टूडेंट्स पहले हमने जो किया तो पहले इसमें करिए सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ से हटाना है तो ये यहाँ ऐड है, तो अभी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सब्ट्रैक्ट 4y ऑन बोथ साइड्स. तो ये हो गया 5y प्लस 10 माइनस 4y इक्वल्स टू 4y माइनस 10 माइनस 4y. दोनों जगह माइनस 4y कर दिया. यहाँ तो 5y माइनस 4y क्या बन गया? y बन गया. 1y लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस 10 रह गया इक्वल्स टू, यहाँ से 4y कैंसिल हो गया. आंसर क्या आ गया? माइनस 10. अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ y की वैल्यू निकालनी है तो प्लस 10 एक्स्ट्रा है तो हटाइए इसे. सो एडिड है यहाँ पर, तो हमें क्या करना है? नाउ सब्ट्रैक्ट 10 ऑन बोथ साइड्स. तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? y प्लस 10 माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 10. इज इट क्लियर? दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा. एंड सो y इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ गया? सेम साइन सम. तो सम करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? ये वाला. इज इट क्लियर? दिस विल बी योर आंसर. नाउ टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन. 1/2x प्लस 3 इक्वल्स 5. इज इट क्लियर? अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, पहले ये टर्म है और ये टर्म है, तो पहले इस टर्म को हमें हटाना पड़ेगा. ये यहाँ एडिड है तो हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड्स. सो सब्ट्रैक्ट करिए. 1/2x प्लस 3, इस वाली साइड में सब्ट्रैक्ट किया 3, फिर 5 माइनस 3, इस वाली साइड में माइनस 3 किया. यहाँ तो 3 से 3 कट हो गया. 1/2x इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इज 2 हियर. अब यहाँ देखिए 2 डिवाइड हो रहा है. इज इट क्लियर? तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई. सो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स. 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा? 2. 1/2x मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2. दोनों जगह मल्टीप्लाई किया. यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर और नीचे कैंसिल कर सकते हैं. सो x इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4. दिस विल बी योर आंसर.
नाउ देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट देखिए। 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 6। सो पहले हमें इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, या फिर ये देखिए एक्स वाली जो टर्म है वो ये वाली टर्म है, कंप्लीट टर्म। अब ये कंप्लीट एक टर्म है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर रखा है 3 से, तो पहले हमें यहाँ से 3 को हटाना है। तो डिवाइड, क्योंकि 1 तब तक सोल्व नहीं हो सकता है जब तक कि ये अलग टर्म ना बन जाए। तो अलग टर्म बनेगी कैसे, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 है, ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो डिवाइड, पहले 3 को ही हटा दीजिए, डिवाइड बाय 3 ऑन both sides. So what will be getting here, 3 into x plus 1 divided by 3 equals to 6 divided by 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, x plus 1 equals to 2। अब ये 1 एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर, तो यहाँ 1 हटाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट 1 on both sides। सब्ट्रैक्ट करिए, x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 1, एंड दैट्स इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1 इज योर आंसर। इज इट क्लियर? नाउ देर इज द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन इज 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 8। तो यहाँ भी 4 एक्स्ट्रा हो रहा है, सो डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। देखिए इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ ये जो टर्म थी, यहाँ दोनों अलग अलग टर्म्स थे। इज इट क्लियर? ये 5 यहाँ, अब वाले क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, इनको ब्रैकेट के साथ 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ तो हम 10 सब्ट्रैक्ट पहले कर रहे थे, 4 ये हमने किया, 10 सब्ट्रैक्ट हमने पहले किया, और फिर हम, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले में पहले हमें 4 से डिवाइड करना है, फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ करना है। तो सो डिवाइड बाय 4 फर्स्ट, 4 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 से 4 कैंसिल हो गया यहाँ पर। दिस इम्प्लाइज, इट इम्प्लाइज एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 आ गया। अब यहाँ माइनस 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यहाँ माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। इट मीन्स add 2 on both sides. So what will be getting here, x minus 2 plus 2 minus 2 plus 2, and that's equals to, here is also 0 and here is also 0. So x is equals to 0 is your answer. Okay students, now let's go to the next question, 9th question. 3x plus 8 equals to 5x plus 2. So let's see, there is the x terms. सो व्हाट विल बी गेटिंग हियर, छोटी वाली टर्म को हमें हटाना है। छोटी वाली टर्म को हटाना है तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा। सो सब्ट्रैक्ट, पहले वेरिएबल टर्म्स को एक जगह ले आइए, इक्वल टू के या तो इसको इधर ले आइए या फिर इसको इधर ले आइए। तो छोटी वाली टर्म को हम जनरली हटाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए, नेगेटिव फिर माइनस साइन प्रॉब्लम देगा। सब्ट्रैक्ट 3x ऑन बोथ साइड्स, 3x सब्ट्रैक्ट करिए, 3x प्लस 8 माइनस 3x इक्वल्स टू 5x प्लस 2 माइनस 3x. What will be getting here, 3x से 3x cancel equals to 5x minus 3x is 2x plus 2. अब यहाँ से पहले 2 हटाना पड़ेगा, so subtract 2 on both sides. 2 को सब्ट्रैक्ट करिए यहाँ से, तो 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 2x. इज इट क्लियर? 8 माइनस 2 इज 6 इज इक्वल्स टू 2x. 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू x, क्योंकि अब हमें यहाँ मल्टीप्लाई कर रखा था, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x इज इक्वल्स टू 3 इज योर आंसर। इज इट क्लियर? नाउ देर इज द 10th पार्ट, 1 बाय 3x प्लस 11 इक्वल्स टू 14। अब मैं इसे डायरेक्ट करूँगी, देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे डायरेक्ट। यहाँ प्लस है तो दूसरी साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, प्लस का साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, -11 और यहाँ भी -11।
तो हम डायरेक्टली -11 स्टेप बार बार लिखने की बजाय हम यहाँ जो +11 है इसे हम डायरेक्टली यहाँ पर -11 कर देंगे अपोजिट साइन के साथ। जो यहाँ साइन होगा उसे अगर दूसरी इक्वल के दूसरी साइड में आप ले जा रहे हो तो उसका साइन चेंज करके ले जाओगे। सो 1/3x, ये तो एज इट इज हो गया, बट 11 हटाना है हमें यहाँ से, तो 11 को हमें दूसरी साइड में लेकर जाना है। तो यहाँ प्लस का है तो इधर आकर के किसका साइन हो जाएगा, माइनस का। सो व्हाट विल बी गेटिंग हियर इज इक्वल्स टू देयर इज 3 हियर, 14 - 11 इज 3 हियर। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 3 डिवाइड में है, तो जब हम दूसरी साइड में लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, अब डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई 3 करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे और यहाँ स्टेटमेंट लिखोगे। इसकी बजाय आप इसे डायरेक्ट करिए, x की वैल्यू चाहिए आपको, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, तो इस डिवाइड को इधर आकर के इक्वल के दूसरी साइड में ले जा रहे हैं, इक्वल के दूसरी साइड में ले जा रहे हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोसेस हमने वही किया है, यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 करते, मल्टीप्लाई 3 करते, 3 × 3 तो यहाँ तो आ गया, लेकिन यहाँ कट हो जाता और वो स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता। अब हमें स्टेप्स बचाने हैं तो हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा, x = 3 × 3 = 9 आंसर। देखिए, नहीं तो हमने स्टेटमेंट्स लिखे और नहीं हमने स्टेप्स लिखे, हमने डायरेक्ट इसको सोल्व कर दिया, ये वाला स्टेप और फिर ये वाला स्टेप, बस डायरेक्ट यही वाला स्टेप। सो नाउ इट विल बी 11th क्वेश्चन, इसे भी हम डायरेक्ट ही करेंगे। देखिए कैसे, 4 = 3। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, x - 5 के साथ 4 डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल टू की दूसरी साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा। x - 5 = 3 और इधर आकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। इट विल बी डन। नाउ दिस इज इक्वल्स टू x - 5 = 12 हियर। नाउ इट इम्प्लाइज x की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये -5 यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ माइनस का है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। सो ये इजी हो गया ना आपके लिए, बहुत इजी हो गए। बाकी क्वेश्चंस को भी आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं अगर आप कर सकते हो तो। नाउ देयर इज 12th क्वेश्चन, z + 3 / 4 = 17। तो यहाँ भी हमें वही करना है, z + 3 एज इट इज 17, ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट विल बी गेटिंग हियर, z + 3 = 17 × 4 = 68 एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व हियर द +3 तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, -3, चेंज किया हमने 68, ये +3 इधर आया तो -3 हो गया। z = 65 is your answer. Okay students, it will be completed here. Now we will solve in the next class the worksheet 4 and worksheet 4 में students आपको देखिए क्या करना है, सोल्व तो करना ही करना है, बट चेक द सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो आंसर आएगा उसे हमें चेक भी करके देखना है कि क्या ये इसके लिए वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। सपोज इसका आंसर x = 2 आया, तो मैंने x की जगह 2 रखा, 2 + 7 9 आ रहा है, 9 और 9 दोनों इक्वल हो रहे हैं, इट मीन्स ये वेरीफाई हो गया, चेकड हो गया। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए, इट मीन्स हमने x की वैल्यू रॉन्ग निकाली है। x की वैल्यू यहाँ पे सपोज करो मेरे पास 3 आ जाती, तो मैं 3 + 7 करती 10, और इधर तो 9 दिया हुआ है इक्वल। ये कह रहे हैं कि x में 7 ऐड करोगे, x ऐसा होना चाहिए जिसमें 7 ऐड करोगे तो 9 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आंसर 3 निकाला गलती से, 3 + 7 10 हो गया और यहाँ 9 हो गया, तो ये तो ठीक नहीं हुआ। तो आप ऐसे चेक करके देख सकते हो, जो आपका आंसर आया क्या वो उस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है, LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं, तब तो वो वेरीफाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, इट मीन्स आपने रॉन्ग आंसर किया है। ओके स्टूडेंट्स, we will do it in the next class. Okay, bye students, have a nice day, thank you.